तो राहुल, चलो राहुल एक बात बताओ। अ, एक मैच चल रहा है जिसमें आखिरी ओवर चलता है। ठीक है, हम हमेशा आखिरी ओवर की ही बात करेंगे। एक मैच चल रहा है जिसमें एक आखिरी ओवर चल रहा है हमारा। 320 रन बन चुके हैं या 220 रन बन चुके हैं। ठीक है, अब आखिरी ओवर में क्या प्रोबेबिलिटी है 220 रन बनेंगे 50 ओवर के बाद? प्रोबेबिलिटी हाई है या लो है? सॉरी सॉरी, क्या? 200? लास्ट ओवर में 220 रन? भाई राहुल देख, बहुत ध्यान से सुनने वाली चीज है। मैंने पहले ही कहा था प्राइज एक्शन इतनी सस्ती चीज नहीं है, छोटी चीज नहीं है जो ऐसी टाल दे। बहुत ध्यान से सुनने वाली चीज है। ठीक है, आखिरी ठीक ओवर बचा हुआ है 49 ओवर, 50 ओवर का मैच है। आखिरी ओवर बचा हुआ है 49 ओवर में 220 रन बन चुके हैं। तो 50 ओवर में कितने रन बनेंगे? तो 250 ओवर में 220 रन बनने की उम्मीद कितनी है? भाई, बट जो 220 रन बन चुके हैं तो और उम्मीद कैसे? मतलब पूरी 100% उम्मीद है 220 बन ही चुके हैं, तो 220 तो बनेंगे हाँ, बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आखिरी ओवर में एक रन भी नहीं बना, सारे आउट हो गए, तो 220 रन तो बनेंगे ही बनेंगे। हाँ जी। 221 रन बनने की उम्मीद उससे कम है उससे कम है, बट वो हाँ, बन है ना? सकते हैं। 220 तो बन ही चुके हैं, कंफर्म है। 222 बनने की उम्मीद उससे भी कम है। हम्म। 223 बनने की उम्मीद उससे भी कम है ना? उम्मीदें कम होती जा रही है ना रन बढ़ने के साथ साथ, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। और मैं कहूं भाई कि 300 रन आखिरी ओवर में, नहीं, नहीं, उम्मीद नहीं है, बिल्कुल नहीं। है ना? अब इसको मार्केट पे लाते हैं। मार्केट यहाँ पे खड़ी है, मार्केट यहाँ पे खड़ी है। यहाँ से ऊपर जाने की उम्मीद कितनी है? मार्केट खड़ी है 41,782, हम्म। 41,800 लगा लो, 41,800 से ऊपर जाने की उम्मीद है। लेकिन कहां तक? अगर मैं कहूँ 41,800 पे खड़ी है, 41,800 से 41,900 जाने की जितनी उम्मीद है, उतनी कम उम्मीद हो जाएगी जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ता जाऊंगा, बिल्कुल। है ना? और इसी तरीके से अगर मैं प्रिडिक्शन लगाऊं नीचे की, तो नीचे की बिल्कुल पास के अगर टारगेट लेता हूं तो उम्मीद ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे और नीचे जाता जाऊंगा मेरी उम्मीदें कम होती जाएंगी। हाँ। क्लियर? हाँ जी। ये चीज क्लियर बैठ रही है ना? हाँ जी। हाँ जी। प्रोबेबिलिटी, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। मैं अगर यहाँ पे ले रहा हूँ और मुझे यहाँ पे लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, और मैं कहता हूँ यहाँ पे बाई कर लो। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, तो जब मार्केट यहाँ थी तो आप प्रेडिक्शन लगा सकते हो यहाँ तक जाएगी? नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं। बहुत कम है। लेकिन अगर मैं कहूँ भाई 50 पॉइंट की प्रोबेबिलिटी लगाओ, तो बिल्कुल है प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल है। ठीक है। अब अच्छा। एक कॉल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो हम बात करते हैं कॉल और पुट, तो कॉल क्या होता है? कॉल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम एक कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हैं कुछ पैसे देके, कुछ पैसे देके कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हैं। जैसे हम बेट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं, या जो भी लगाते हैं कि 10-10 रुपए की शर्त है, तो पहले 10 रुपए रखने पड़ते हैं ना। हमें बेट लगाते हैं कि भाई बिल्कुल 10 बिल्कुल। 10 के 30 मिल रहे, तो पहले 10 रुपए रखने पड़ते हैं, है ना? अब वो बैट हाँ और जी। शर्त ये होता है कि 10 के 30 मिलेंगे ही मिलेंगे अगर जीत गए। यहाँ पे 10 के 30 का हिसाब नहीं, यहाँ पे 10 के जीरो भी हो जाते हैं, 10 के करोड़ भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अब चलो आगे समझते हैं हम क्या है। मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ी ऐसे, ठीक है। हमने ये कहा कि हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, इस पॉइंट से मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लिया। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लिया? कॉल का। कॉल का कॉन्ट्रैक्ट मतलब मार्केट को ऊपर जाने के लिए हम एक शर्त लगा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक अच्छा। है ना? मार्केट यहाँ से ऊपर गई। अब हमने जो कॉन्ट्रैक्ट बाई किया था वो कितने प्राइस पे किया था? 40,768। 68, 40,768। अब यहाँ से जितनी ऊपर जाएगी उतना हमारे कॉन्ट्रैक्ट में फायदा होता जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ से जितनी ऊपर जाएगी उतना हमें कॉन्ट्रैक्ट में फायदा होता जाएगा यार।
यहाँ से जितनी ऊपर जाएगी उतना हमें कॉन्ट्रैक्ट में फायदा होता जाएगा। चलो अब इस चीज को समझते हैं कि हमें कॉल कब बाई करनी है और पुट कब बाई करनी है। मान लो मैं यहाँ पे कहूँ कि मार्केट यहाँ पे इस लेवल को तोड़ा तो मार्केट नीचे जाएगी, तो हम क्या खरीदेंगे? पुट। नीचे का पुट। हाँ, हमें सेल करना है तो हम पुट खरीदेंगे, बाई करना है तो हम कॉल खरीदेंगे। ये ध्यान रखना, दोनों ही केसेस में हम खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? दोनों ही केसेस में हम कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। हम ओके दोनों शर्ट। ही केसेस में शर्त लगा रहे हैं। हाँ, दोनों ही केसेस में एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं। यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था कि ऊपर जाएगी, यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा कि नीचे जाएगी। ठीक है। ठीक है। अब जितनी ऊपर जाएगी या जितनी नीचे जाएगी हमारे फेवर में, उस कॉन्ट्रैक्ट में उतना ही हमें फायदा होगा। ठीक है। तो ठीक। कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए जो हम पैसे देते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रीमियम। प्रीमियम। ठीक है। ओके ओके। कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए हम पैसे देते हैं तो उसे कहते हैं प्रीमियम। मान लो आपने बेट ठीक है। लगाई कि आखिरी ओवर में 6 रन तो बन ही जाएंगे, मतलब 220 है 226 हो जाएंगे। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, आपने 500 रुपए दे दिए उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, 226 नहीं हो पाए तो वो 500 रुपए का क्या होता गए। है ना? यहाँ पे ऐसा नहीं हम्म। होता। जब आप कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो, आपने कहा कि मैं, वहां पे स्टॉप लॉस नहीं होता। जब शर्त लगाते हो क्रिकेट में, बैट लगाते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जानी चाहिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया। कैसे? कि आपने कहा कि मार्केट को इस पॉइंट के बाद ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि स्टॉप लॉस है इस कैंडल के लो का, कि अगर मार्केट घूम के यहाँ आ गई तो मेरा जो भी लॉस होगा वो मैं निकाल लूं। ठीक है। ठीक है। तो मार्केट यहाँ हम्म। से ऊपर जाती गई जाती गई जाती गई, आपकी कॉन्ट्रैक्ट में फायदा होता गया। लेकिन जैसे ही ये मार्केट अगर पलट जाती और जैसे ही यहाँ आ जाती, आप कह देते नहीं भाई, 500 में मेरा 50 रुपए का लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, 450 मुझे वापस बाहर आ जाओ। ना। 500 रुपए दे के मेरे को 50 रुपए का नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं, मुझे 450 वापस दे दो। मुझे वेट नहीं करना कि वो जीरो हो जाए। सही बात है। ठीक है। इसी तरीके से ठीक है भाई। अगर आपने यहाँ पे कहा कि मार्केट यहाँ पे ऊपर नहीं जानी चाहिए, नीचे जानी चाहिए, तो आपने क्या किया? एक कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लिया। किसका? पुट का। एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बाई किया पुट का, इस पॉइंट पे बाई किया। आप कहते हो कि भाई ये मेरा स्टॉप लॉस है, अगर मार्केट घूम के दोबारा यहाँ चली गई तो मैं जो भी लॉस है वो मैं ले लूँ। ठीक है। मार्केट इससे नीचे जाती गई, आपको फायदा होता गया। आपको फायदा होता गया। आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ ना। यहाँ पे बेट लगाने का, शर्त लगाने का, कॉन्ट्रैक्ट खरीदने का, जो भी लैंग्वेज यूज करते हो कर सकते हो। एक ही फायदा है कि यहाँ पे आपके पास लॉस लेने की लिमिट है, जीरो नहीं होंगे। जीरो होंगे जब आप लिमिट नहीं लगाते लॉस, बाकी जीरो नहीं। ठीक है। कॉल और पुट क्लियर हो ठीक गए। है भाई। हाँ जी। अब जो हम बात करते थे कि भाई यहाँ पे हम पुट लेंगे, यहाँ पे हम कॉल लेंगे, ये सब चीजें क्लियर हो गई। जी भाई। हो गई क्लियर? हाँ भाई को एक। बता बता चलो बाद में। बता बता, नहीं नहीं अभी बाद अभी में पूछ, आप अभी अभी कंटिन्यू। प्राइस एक्शन के रिगार्डिंग जो भी है वो अभी पूछ ले भाई। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पूछूंगा अभी, आप चालू करो कंटिन्यू। बता दे भाई, अभी क्लियर हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ ले। इसमें क्या कहते हैं, ये मतलब हमें कितना रिस्क लेना चाहिए अगर हम इसमें मतलब अब कुछ भी हम बाय सेल कर रहे हैं, मतलब कि हाँ इतना परसेंट तक होल्ड करके रखो, इतना नुकसान झेल लो, तो बाकी ये आपका प्रॉफिट का तो दिन, कुछ नहीं। ये आपका दिन का होना चाहिए। जैसे अगर आप एक लॉट बाई कर रहे हो, वो लॉट वगैरह सिस्टम समझा दूंगा, तो आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1250 रुपए लॉस होना चाहिए एक दिन का, टोटल टोटल। मतलब ना। एक दिन का मैक्सिमम 1250 रुपए। जिस स्ट्रेट अभी ठीक। कृष्णा आकाश अनम्यूट करना। अभी हम जिस स्ट्रेटेजी भी काम करते हैं, 15 मिनट की स्ट्रेटेजी, उस पे जेन्युइनली हाँ जी बताना भाई। अभी तक का जो लॉस परसेंटेज है वो कितना है, मतलब अगर तुमने पूरे महीने ट्रेड किया तो कितना लॉस हुआ होगा तुम्हारा? 22 दिन की पाँच ट्रेड में हजार कितना छह भाई लॉस? सौ भाई मैं आपको वो तो नहीं बता सकता, मतलब अमाउंट नहीं बताऊंगा, पर नहीं नहीं, एक फिगर अमाउंट बता नहीं। देता हूँ कि अगर हाँ, देखो अमाउंट 22 में दिन अगर इसलिए, हम ट्रेड ले रहे हैं तो हाँ हाँ, उसमें 4-5 दिन ही मुश्किल से ऐसे लेट होते हैं 15 मिनट की स्ट्रेटेजी। ठीक है। तो राहुल, 22 दिन में से 5 दिन लॉस हिट हो रहा है, मतलब आपका लॉस हो गया, अगर 1500 रुपए भी मान के चलूं तो 15 पंजे 75, 7500 रुपये लॉस हो गया 5 दिन का। ठीक है।
और बाकी आपका 22 में से 5 दिन लॉस हुआ है तो 17 दिन प्रॉफिट हुआ आपका। ठीक है, 15 225। सो 22,000 रुपये प्रॉफिट है और 7,000 रुपये लॉस है, उसके बाद भी 15,000 रुपये फायदा ही है। राहुल, हाँ भाई, और एक एक लॉट पे है वैसे, और भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल आवाज नहीं आ रही। राहुल, राहुल आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई आ रही है आपकी तो आकाश। आपकी तो आ रही है, हाँ आ रही है, तेरी आ रही है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। ठीक है। 22 दिन से 4 से 5 दिन लॉस हुआ, बाकी 17 दिन प्रॉफिट हुआ। 16 दिन 17 दिन प्रॉफिट हुआ, तो उस 16 दिन 17 दिन प्रॉफिट हुआ तो उसमें कितना प्रॉफिट निकाला? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 20,000 रुपये तो महीने का निकलता ही निकलता है। ठीक ठीक है। है भाई। अच्छा, देखते आकाश कृष्णा, ऐसा कितनी बार हुआ है कि तुमने टारगेट लगाया 50 पॉइंट का और फ्लो में 50 पॉइंट से ज्यादा प्रॉफिट आया हो? आई थिंक ये मैक्सिमम टू भाई मैक्सिमम टाइम होता हो जाता है, हर है बार ना? हो जाता है, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल एक ही दे जाती है ऑलमोस्ट 50 पॉइंट तो। है ना? और जब जेन्युइन जब बता तुम रहा हूँ, अगर ढंग से और खुल जब जाए तो। जब तुम 50 पॉइंट का टारगेट लगाते हो, हमेशा ऐसा होता है कि तुम्हें 50 से ज्यादा ही मिलता है। ये जेन्युइन है। 150 हाँ तक ये आ तो जाते है। हैं। है ना? मतलब कभी ऐसा हुआ है कि एग्जैक्ट 1250 का प्रॉफिट पे ही मार्केट ने तुम्हें धोखा दे दिया हो? नहीं हो, 1250 रुपए पे नहीं एग्जैक्ट नहीं धोखा भाई, नहीं दिया ऐसा नहीं। हो? वर्चुअली देख लो आप, हमारी वर्चुअल में ही 2200, 2900, 3000, 4000 ऐसे प्रॉफिट आता है। ठीक है राहुल, ठीक है भाई। चलो। अब ये आज तक के लिए इतना ही समझाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं समझाऊंगा। अब पैटर्न समझाऊंगा। आकाश, वो जो वीडियो है तेरे पास, क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट ट्रेडर की, हाँ हाँ ऑप्शन वाली, कॉल पुट वाली, हाँ 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 वो हाँ हाँ इसे हाँ। भेज दिए, ठीक है ना? उससे मैं भेजता हूँ। क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है ना? डन है भाई, डन है। क्योंकि मेरे सेशन को तू बार बार सुनेगा और उस सेशन को भी बार बार सुनेगा तो क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है भाई। डन है भाई। ठीक है, अब इसे हम करते हैं कन्वर्ट लाइन में। यहां से हमने कैंडल को कन्वर्ट किया लाइन में, ठीक है राहुल? हाँ जी। अब लेट सपोज हमें 22 तारीख के बाद से ट्रेड करना शुरू करना है। हमें 22 तारीख के बाद से ट्रेड करना शुरू करना है। हमने क्या किया? नॉर्मली जब तुम ट्रेड करोगे लाइन में कन्वर्ट नहीं करोगे, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। तुमने देखा ये टॉप बना हुआ है, हमने एक लाइन खींच दिया, तो मार्केट जैसे ही इससे ऊपर निकलेगी 15 मिनट में, मैं बाई कर लूंगा। बाई कर लूंगा मतलब क्या खरीदूंगा कॉल। राहुल? हाँ, जैसे ही मार्केट इससे ऊपर निकलेगी मैं बाई कर लूंगा। मार्केट जैसे ही इससे ऊपर निकली, आपने बाई किया कॉल, हम्म। आपने कॉल ऑप्शन बाई किया यहाँ पे, आपको कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पे? यहाँ तक पॉइंट कितना? 7। 274 रुपीज, 274 पॉइंट। 274 पॉइंट्स ओके। 274 पॉइंट में आपको कितने पॉइंट मिलते हैं? 274 पॉइंट में आपको मिलते हैं इसके आधे। क्या? 274 डिवाइडेड बाई 2, आपको मिलेंगे 137। 137 पॉइंट में आपका मुनाफा कितना हुआ? हम्म। 237 पॉइंट में एक इतना। सौ 3425 रुपये आपको मिले। ये ये प्रॉफिट तो आया। सही है। समझ में आई चीज? हाँ जी हाँ जी। अब आपको क्या सीखना है? 3 चीज, सिर्फ 3 चीज चार्ट पर सीखनी है। वो जो मैं बता रहा हूँ वो ढंग से याद करो। एम पैटर्न, तुम्हें देखना है एम पैटर्न। एम पैटर्न कैसा होता है? ऐसे। एम पैटर्न की क्या पहचान होती है? तो मोस्टली ये दो पॉइंट एक ही लाइन को रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, ये पैटर्न। समझ में आ रहा है? हाँ जी। ठीक है। अब इस एम पैटर्न में कई सारी चीज है। ये एम पैटर्न ऐसा भी हो सकता है, ये एम पैटर्न ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? जरूरी नहीं है एम पैटर्न वो बिल्कुल ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है।
ये एम पैटर्न ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये जो दो आपने बोला था ऊपर का, वो लाइन सेम जाएगी तो ये कैसे भी जा सकती है? मैं बता रहा हूँ, सारी चीज क्लियर कर दो, चार्ट पे दिखा के क्लियर कर रहा हूँ। 10 मिनट। ये देखो, ये देख रहा है हम्म। एम पैटर्न, क्लियर हो रहा है। नहीं, ये एम कैसे बना? ये तो मतलब नहीं समझ में आया। नहीं, लाइन में मतलब दिखा दो भाई, लाइन में एक बार दिखा दो। इसके तो नीचे के भी तीनों के तीनों ऑलमोस्ट साथ में ही मिलने को है। अब देख रहे हैं एम पैटर्न। भाई मेरा एम टेढ़ा भी हाँ, तो हो सकता है, जरूरी नहीं है ना राहुल तुम सीधा बनाते हो तो मैं सीधा बनाऊं। हर किसी का एम अलग होता है, तो हमें यहाँ पे बेस्ट पॉसिबिलिटी देखनी है। ये एम दिख रहा है। हाँ बट भाई एक, मतलब चलो छोड़ो, आप कंटिन्यू। बताओ 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 बताओ। हाँ, ये तो तीनों नीचे की लाइनें मिल रही हैं, इसका भी तो वो सेम हो गया बेस, मतलब मैं एक सुनो, तरह से। मैं वो भी चीज क्लियर करूंगा, लेकिन ये एम दिख रहा है, वो सारी चीज क्लियर करूंगा। ये दिख रहा है, हाँ चलो, ठीक है। ये डब्लू पैटर्न दिख रहा है, हाँ ये ठीक है, चलो। ठीक है। अब हमें एम पे और डब्लू पे कहाँ ट्रेड लेनी है। तो एम की ये नोज लाइन होती है ना, इसको नेक लाइन भी कहते हैं या नोज लाइन भी कहते हैं। इस नेक लाइन पे एक हम्म। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, जैसे ही ये ब्रेक होती है हमें वहां ट्रेड लेनी है। हमें एम सीधा बने टेढ़ा बने, तीनों लाइन साथ में हो, कान के पास हो, गर्दन के पास हो, नाक के पास हो, डजेंट मैटर, हमें कोई मतलब नहीं। इसकी नेक लाइन है या नोज लाइन है, ये ब्रेक होनी चाहिए। क्लियर हुआ। ओके। जरूरी नहीं है एम ऐसे बन के आ रहा है तभी एम है। बिल्कुल एम ऐसे बन रहा है तो भी एम। मैं हमें मतलब है ये नोज लाइन ब्रेक होनी चाहिए, ठीक है। इस केस में पुट होगा, मतलब नीचे जा रही है ये। हाँ, अगर हम डब्ल्यू पैटर्न देख रहे हैं तो हमें मतलब है ये नोज लाइन ब्रेक होनी चाहिए ऊपर की तरफ। यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, क्या ये नोज लाइन ब्रेक हुई? नहीं। हमारे मतलब का नहीं है। अगले पे आ जाओ, ये भी डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ये नोज लाइन ब्रेक हुई? नहीं। हमें अगले अगले उस पे आ जाओ, ये भी डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ये नोज लाइन ब्रेक हुई? हाँ। ये नोज लाइन ब्रेक हो गई। यहाँ पे हमने क्या लिया, क्या लेंगे हम यहाँ पे? कॉल। कॉल। गुड। स्टॉप लॉस कितना होगा हमारा, यहाँ तक का, 50 पॉइंट। नोज लाइन से नीचे तक का? हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या? नहीं। नहीं हुआ। ऊपर गई मार्केट, हाँ। क्लियर हो रही है। हमें क्या देखना है, हमें नहीं देखना डब्लू पैटर्न टेढ़ा है, आड़ा है, तिरछा है, काला है, गूंगा है, बहरा है, लूड़ा है, लंगड़ा है, हम नहीं देखना। हमें देखना है नोज लाइन ब्रेक होनी चाहिए। अगर तुम्हें कंफ्यूजन आ रही है ना, लाइन चार्ट लगा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं। नोज लाइन लगा के देख ले, लाइन चार्ट को लाइन पे करके नोज लाइन पे अपने लाइन बना के देख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो रहा है। हाँ भाई, एक बात बताओ, ये नीचे जो 18 लिखा हुआ है, ये डेट है? हाँ ये तो अगर हम ये इंटरडे पे चलती है ना ऑप्शन ट्रेडिंग, या इसका अलग है? मतलब अगर इंटरडे पे चला रहे हैं तो फिर तो हमारा प्रॉफिट होगा ही नहीं, क्योंकि हमारी तो वो सेल हो जाएगी उसके एंड में ही, तो चलो, मार्केट मैं क्लोज होते टाइम। मैं क्लियर करता हूँ आपको। हमने यहाँ पे बाई किया हम्म। 12:45 पे, हम्म। 12:45 पे, और हम कहाँ तक रखेंगे, यहाँ तक रखेंगे। जरा इसको कैंडल में चेंज कर लो, यहाँ तक नहीं,
यार एक तो है ना, इसने दुखी कर दिया। एक सेकंड। अठारह तारीख के अकाउंट पे आ गए हम, यहीं पे हम, है ना। मार्केट यहाँ पे बंद हो गई, यहाँ मार्केट बंद हो गई, यहाँ पे आपको सेल करना पड़ेगा। भाई फिर से डोंट माइंड, बट हमारा तो डेट चेंज हो गई ना, उससे पहले की लिखेंगे हम तो। भाई अगले दिन यहाँ से शुरू हुआ है ना, हम तो यहाँ पे सेल कर देंगे ना। यहाँ तक ऊपर गई है ना अच्छा चलो, मार्केट, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अगले दिन यहाँ खुली है मार्केट। आप ये कह रहे हो कि आपको इंट्राडे नहीं करना है, आपको सेम डे के ओके। लिए करना है, तो सेम डे तो आपके लिए यहीं पे, यहाँ पे ही हम्म। आ गया ना। तो कितना पॉइंट हाँ, आया? 108। 108 का आधा कितना होता है? 54। 68 से 54। 54। प्रॉफिट कितना हुआ? 1350। ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंट्राडे ही करना है, आप इसमें पोजीशन लॉन्ग भी रख सकते हो, रात भर के लिए भी रख सकते हो, अगले दिन के लिए भी रख सकते हो, अगले 3 दिन तक के लिए रख सकते हो। जब भी आप ट्रेड लोगे वो पोजीशन आपकी अगले थर्सडे तक रहेगी। जो भी आपका ठीक। थर्सडे आ रहा है, जो भी थर्सडे पास है उस तक रहेगी। मान लो आपने वेडनेसडे को पोजीशन ली है, कल थर्सडे, तो वो कल तक रह सकती है। आपने फ्राइडे को पोजीशन ली है, आपका अगला थर्सडे 5-7 दिन बाद है, तो आप 7 दिन तक रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपकी स्ट्रेटेजी कितनी स्ट्रांग है, आप 7 दिन तक वो ऊपर जाएगी मार्केट, आपको पता है, कंफर्म है 7 दिन तक ऊपर जाएगी, तो आप प्रॉफिट लो, कोई दिक्कत नहीं। भाई क्या कहते हैं, इंट्राडे में तो जिस दिन बाय उस दिन सेल होता है, ठीक है। हम्म। और स्टॉक में हम पे डिपेंड करता है कि लंबे समय के ऑप्शन, लिए रखना है या हम। देखो, ये ऑप्शन। ऑप्शन को भी आप रख सकते हो मैक्सिमम 7 दिन तक। वो जो भी आपने लास्ट टाइम बताया था, वो थर्सडे थर्सडे वाला। हाँ, ठीक है ना, अगले थर्सडे ओके। तक आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। हाँ, पैटर्न वाली हो गई WM। ठीक है, और मैं लेट सपोज कि आपकी स्ट्रेटेजी स्ट्रांग है, आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, आपने यहाँ पे बाई किया, कहाँ पे, यहाँ पे बाई किया, आप रखते हो अगले दिन तक, कितने पॉइंट्स ऊपर गई है? 752। 750। 750 में आपको 500 पॉइंट मिलेंगे। कैसे? कैसे? क्यों? देखो, जब तक मार्केट आपने जहां पे बाइंग की है वहां से 300 पॉइंट तक बढ़ती है, तो आपको आधा मिलता है। लेकिन जैसे ही 300 पॉइंट से ऊपर बढ़नी शुरू हो जाती है, आपको 70% मिलता जाता है। अभी हम 50% मूव ले पाते हैं, मतलब जो भी मूव हुआ है उसका 50% ही मिलता है। लेकिन 300 पॉइंट के बाद आपको 70% मूव मिलना शुरू हो जाता है। तो ये 752 है, तो इसमें आपको 500 पॉइंट मिल जाएंगे, 500 पॉइंट्स। तो 500 पॉइंट पे आपका प्रॉफिट कितना हुआ? एक ही दिन में जो आपका प्रॉफिट हो गया वो हो गया 12,500। ओके। समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल। हाँ पापा जी, हाँ मैं दे आऊंगा, अभी दे आऊंगा। ठीक है, क्लियर हो गई। हाँ। तो अब हमें क्या देखना है, पैटर्न कौन कौन से देखने हैं? एम पैटर्न, ये एम पैटर्न बन रहा है। एम पैटर्न का ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन कहाँ हो रहा है? ये हमारी नेक लाइन है, नोज लाइन, ये ब्रेकडाउन है। हम पुट कहाँ हम्म। खरीदेंगे? यहाँ। अब हम इंट्राडे ही कर रहे हैं ना, तो हम 14 तारीख की हाँ जी। मार्केट से देखेंगे। 14 तारीख की मार्केट से देखा, ये ब्रेकडाउन, ये नीचे आ गया। ठीक है, अब हमें वेट करना है, ऐसा नहीं है मार्केट खुलते ही और हम क्या करें, कॉल ले लो, नहीं। पैटर्न देखो क्या बन रहा है। हमारे पैटर्न कौन कौन से हैं? WM। एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन ये है, एम पैटर्न की नेकलाइन ये है, ठीक है। ठीक है। एन पैटर्न,
इसकी नेकलाइन होगी ये, ठीक है। ठीक है। और एक और पैटर्न है जिसका नाम है उल्टा एन, इसकी नेकलाइन होगी ये। क्लियर हो रहा है? हाँ जी। क्लैरिटी आ गई अब? इसको डिलीट कर। क्लैरिटी आ गई? हाँ भैया बिल्कुल, पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये 4 पैटर्न है, पहले हम ये सीखेंगे, उसके बाद हम कोई और सा पैटर्न सीखेंगे, ठीक है। शाम को जो रात में आज सेशन होगा उससे पहले पहले मुझे ये पैटर्न क्लियर चाहिए तुम्हारे राहुल। एक बार और थोड़ा सा गाइडेंस दे देता हूँ, तो पैटर्न ढूंढेंगे कैसे। मार्केट ऊपर गई, नीचे आ रही है, ठीक है, यहाँ पे नीचे आई है, ये भी नीचे आई है। अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इसको आप लाइन में कन्वर्ट कर दो। लाइन में कन्वर्ट कर लिया, मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो हमारा एक दिख रहा है छोटा सा ये एम, डब्लू, दिख रहा है डब्ल्यू एम, एम का। ये यहाँ से नीचे गई फिर अगर चलो एम पैटर्न भी मानते हैं, हम यहाँ दोनों हम्म, पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। ये एम पैटर्न की नोज लाइन है, ये टूटी हाँ जी हाँ जी। कि कहाँ टूटी? नहीं टूटी नहीं, मतलब हाँ ये एम पैटर्न है बन रहा है बट टूटी नहीं। नहीं टूटी। डब्ल्यू वाले की और टूटी। ये डब्लू की नोज लाइन टूट गई, हाँ जी। तो हम जब डब्लू की नोज लाइन टूट गई तो हम कहाँ टूटी? इस कैंडल पे टूटी, तो हम यहाँ पे कॉल बाई कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर? हाँ जी क्लियर है ना? तो ये क्या बन रहा है? हाँ जी डब्लू, हाँ जी। ये डब्लू बन रहा है। तो जैसे ये नोज लाइन थी, ये नोज लाइन टूटी। अब इस नोज लाइन को आप स्लैंटिंग बना लो या फिर फ्लैट बना लो, हॉरिजॉन्टल बना लो, जैसे भी बना लो, बट वो है। भाई सांसें आ रही हैं तेरी राहुल, अरे थोड़ा इसकी माइक्रोफोन को डिस्टरबेंस पीछे। थी है भाई, कान फट गए पूरे। जेनुअनली मेरे भी, मैंने दोनों हेडफोन क्या लगाए। ओ हेलो। हाँ, सांसें बहुत भाई तेज लेता कान भाई तू। फट गए। ठीक है। अब मान लो आपने यहाँ तक ट्रेड नहीं करी, आप लेट उठे, 12:30 तक आप ट्रेड नहीं कर पाए, तो क्या आपको पैटर्न मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। अब वो रूल बाद में बताऊंगा, लेकिन मिल सकते हैं। ये ऊपर गई मार्केट, नीचे आई, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो वो ये वाली नोज लाइन तोड़ देगी, है ना, या फिर ये वाली नोज लाइन तोड़ देगी। टूटी कौन सी? ये वाली। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया? एन ये ऐसे करके जो पैटर्न आ रहा है, और नोज लाइन ये जो टूटी है, ये कौन सा पैटर्न हुआ? एन पैटर्न, एन एन। है ना? समझ में आ गया? तो ये हाँ वाले भाई। पैटर्न